मैं कैथल निवासी डॉक्टर अशोक गर्ग, आरोग्य सदन पेहवा चौक कैथल, आप सबको मैं वहाँ का 90 और 92 का हालचाल बताना चाहता हूँ। आँखों देखी और मैं उस समय कैथल जिले का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संघ चालक था। संघ चालक का मतलब होता है प्रेसिडेंट। तो सारे जिले के जत्थों को लेकर दोनों बार मैं जत्थेदार के रूप में, मेरे को ये सौभाग्य रहा कि मेरे को जत्थेदार की जिम्मेवारी दी गई। मैं दोनों बार 2 जत्थे लेकर के अयोध्या जी की तरफ हमने कार सेवक के रूप में, श्री राम कार सेवक के रूप में कैथल से अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। माननीय राघवदास जी शास्त्री हमारे उनके देखरेख में और कई संत हमारे साथ दोनों बार वो हमारे साथ गए। 90 में हमारी स्थिति, दोनों बार हमारी स्थिति अलग अलग थी। ये विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर सारे देश भर के कार सेवक 90 और 92 में अयोध्या गए। दोनों बार में स्थिति बिल्कुल अलग अलग थी। 90 में वहाँ पर कल्याण सिंह जी का राज था, वो मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि मैं परिंदा भी अयोध्या में पर नहीं मार सकेगा उस दिन। लेकिन हम सब चकमा देकर उनको बिल्कुल यानी अपने एक राम सेवक के उससे, जैसे हनुमान जी और लंकनी को उसको करके प्रहार मार के और लंका में छोटे रूप में प्रवेश कर गए थे, तो हम हजारों कार सेवक, लाखों कार सेवक 90 में भी हम अयोध्या पहुंचने में सफल हुए थे। लेकिन जो वहाँ की स्थिति हमने देखी कि 2 तरह से सड़कों पर इतने बड़े बड़े अवरोध तैयार किए गए थे कि सड़क मार्ग से जाना संभव नहीं था। हर स्टेशन को एक पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। वास्तव में सारी उत्तर प्रदेश को ही उसने पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। जैसे हमारी गाड़ी, हमने अम्बाला छावनी से यहाँ के कार सेवकों ने गाड़ी पकड़ी थी और जैसे ही सहारनपुर में हमारी गाड़ी रुकी तो अनेक कार सेवकों पुलिस हर डब्बे में चढ़ी और जो उनको लगा कि संभावित कार सेवक हो सकते हैं उनको वहीं पर उतारा जा रहा था। लखनऊ तक यही स्थिति थी और कमोबेश सारे उत्तर प्रदेश में यही स्थिति थी। जिस तरफ से भी सारे देश भर से कार सेवक आ रहे थे, जहाँ जहाँ उनको मौका लग रहा था पुलिस को, उनको वहाँ और गिरफ्तार किया जा रहा था। तो जेलों में इतनी स्थिति नहीं थी। ये मैं बड़े उससे बताना चाहता हूँ सब लोगों को 90 की स्थिति का, क्योंकि एक बिल्कुल अब 34 साल हो गए हैं इस घटना को 90 में, और 34 साल हो गए हैं और एक पीढ़ी बदल गई है। तो वर्तमान की पीढ़ी को मैं बताना चाहता हूँ कि सारा उत्तर प्रदेश जेलों में परिवर्तित हो चुका था, जेलें भर चुकी थी। सब्जी मंडियों में, स्कूलों के मैदानों में, स्टेडियमों में, जहाँ जगह मिली सरकार को वहाँ कार सेवकों को उन्होंने ठूंस दिया था। लेकिन तो भी हमारा सौभाग्य रहा, मेरा और मेरे जत्थे का, जबकि हमारे जितने संत महात्मा थे उनको तो सहारनपुर में गिरफ्तार कर लिया गया उनके वेश से कि कार सेवक के रूप में जा रहे हैं, तो उनको तो वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हम चकमा देते हुए हमने एक योजना बनाई उस चकमा देने के लिए पुलिस को, प्रशासन को, कि हम लखनऊ नहीं उतरे। लखनऊ में ये हुआ, मेरे पिताजी भी साथ थे उस समय और हमारा कुछ लोग लखनऊ में उतर गए, लेकिन हमने ये विचार किया कि हम लखनऊ नहीं उतरेंगे। यहाँ पुलिस की पहरेदारी या निगरानी या पीछा करना या वो ज़्यादा होगा, तो हम गोंडा उतरे। लखनऊ से भी आगे जाके गोंडा, अयोध्या जी से भी आगे जाके गोंडा हम उतरे। गोंडा में एक बड़ा यानी मज़ेदार अनुभव ये हुआ कि उसी समय हमारे कंधे से कंधे मिलाकर वहाँ के जो लोग थे वो घूम रहे थे और उन्होंने देखा कि क्योंकि हम उधर के नहीं थे, हमारी शक्ल सूरत उधर की नहीं थी, वो पहचानते थे कि ये इधर के लोग हैं या देश भर से कार सेवक आ रहे हैं। तो उन्होंने कंधे से कंधा लगा के हमारे पीछे चलो और वो स्टेशन से हमें तुरंत निकाल के यानी कच्चे रास्तों से और फटाफट लेके हमें, और हम गोंडा से अयोध्या 7-8 दिन पैदल चलकर सड़क खेत डोल सड़क तो बंद थी, मैंने बता दिया है, और कहीं कीचड़, कहीं दलदल, कहीं नदी नाले जो जाके सरयू जी में मिल रहे थे, और एक जगह तो इतनी दलदल थी हमारा कार सेवक भी फंस गया, उसको हमने सबने मिलकर और बड़े प्रयत्न से निकाला, नहीं तो वो वहाँ धंस जाता। झोंपड़ियों में सोए, पराली पे सोए, अपने जो हम सामान लेके गए तो हमारे सिर पे पिट्ठू थे, हमारी पीठों पे पिट्ठू थे। लाइन बनाकर जय श्री राम करते हुए चारों तरफ से कार सेवक अयोध्या की तरफ बढ़े जा रहे थे
उसी काफिले में भी हम भी अपने रास्ते से आते थे। जगह जगह पुलिस हमारा पीछा करती थी, तो तुरंत हमें जनता का इतना सहयोग था, कमाल का सहयोग था 90 में, कि तुरंत हमारे पास आके कि आप रास्ता बदलिए, इधर से पुलिस आ रही है। हम रास्ता बदल लेते थे। रात को 11 बजे खाना खाया, मतलब हमने केले की पत्तों पे उन्होंने काट के रख के 11 बजे भी अगर पहुंचे हमें भोजन करवाया है। दोपहर को अगर हम कहीं पहुंचे हैं, गांव की सारी महिलाओं ने इकट्ठे होकर हमारे लिए भोजन बना के हमें भोजन करवाया है। तो और कहीं पैक्ड फूड पूरिया सारे इलाके में साइकिलों पे मोटरसाइकिलों पे वहाँ के लोग लगे हुए थे हमें भोजन पहुँचाने में। तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। गाँव में पहुँचते थे तो छोटे छोटे गांव लोग बाहर आ जाते थे, हमारा वेलकम करते थे, हमें कुछ मिष्ठान ऑफर करते थे, फिर पानी पिलाते थे। जय श्री राम के नारे गुजारते हुए हम कार सेवक कहीं सुबह चाय, और बड़े मतलब वो रोमांच, वो अनुभव आज भी हमें नहीं भूलता है। एक गांव में हम सुबह सुबह पहुंचे चाय के लिए, कार सेवकों ने चिल्लाया कि चाय चाहिए, सारा गांव इकट्ठा हुआ, हमें बिठाया, हमें पानी दिया, दातुन दिए कि आप जरा सा कुरला वुरला करिए, फ्रेश होइए हम। और उन्होंने बड़े बड़े कढ़ाई रख दिए चाय के लिए, सारी दुकानें खुल गई, सारा नमकीन सारे बिस्किट बाहर आ गए, और उन्होंने हमें बड़े प्यार से चाय पिलाई, और हम जय श्री राम करते हुए। एक व्यक्ति तो बल्कि बाहर जब हम गाँव से निकल रहे थे तो वो बैठा हुआ था अपनी कढ़ाई चढ़ाए कि जी मेरी चाय कौन पिएगा। तो मैंने उसको हंसते हुए कहा कि पीछे रात सेवक बहुत आ रहे हैं, वो आपकी चाय पिएंगे, और हम आगे को बढ़ दिए। तो इस तरह के अद्भुत दृश्यों से, अद्भुत नज़ारों से, साहस के साथ कहीं रात को 11 बजे 2 बजे भी उठा देते थे गांव के लोग, पुलिस आ गई है, गांव में छापा पड़ गया है, तो हम तुरंत अपना सामान उठा करके और रातों रात दूसरों रास्तों से निकल। जनता का भरपूर सहयोग हमारे साथ था, और आखिर का दिन तो बड़ा ही रोमांचकारी था। हम बिल्कुल सारे रास्तों से होके सरयू के किनारे, और जैसे जैसे बड़ी बड़ी घास जहाँ लगी हुई थी सरयू किनारे, बियाबान में पहुँच गए थे। हमने ईंटों के चूल्हे लगाए, आसपास के गांव से झोंपड़ियों से हम आटा लाए, वहाँ घिया बड़ी लंबी लंबी लगी हुई थी, वो घिया की सब्जी बनाई। सब कार सेवकों ने आखिर के दिन तो हमने इस तरह से भोजन किया। और लेकिन सरयू के पुल पे पहुँच गए हम, लेकिन वहाँ बड़ा भारी पुलिस का बंदोबस्त, उनके पास शस्त्र थे, बंदूकें थी, बसों से उन्होंने हमारा सारा रास्ता रोका, उससे आगे हम नहीं चल पाए। हमने अयोध्या की तरफ जब हम देखते थे, वहाँ से धुआं उठना, गोलियों की आवाज़, बाद में हमें पता लगा कि माननीय अशोक जी सिंघल ने और अन्य लोगों ने कार सेवा का प्रयास किया, लेकिन उनको करने नहीं दिया गया, और कुछ लोग हमारे वहाँ पर शहीद भी हुए, कोठारी बंधु और अन्य लोग वहाँ पर शहीद भी हुए गोलाबारी से। तो उस समय हमने प्रयास तो किया, लेकिन हम अयोध्या जी में प्रवेश नहीं कर पाए और हमें वापस आना पड़ा। ये तो 90 का मैंने कुछ वर्णन आपको किया। कैथल से कितने थे सर? कैथल से मेरे ख्याल हम 165 प्लस 167 लोग थे शायद पहले जब थे 90 में। 1992 में बिल्कुल एक दृश्य अलग था। शायद ये 29 अक्टूबर थी जब हम चले हैं यहाँ से, और 30 या 31 अक्टूबर को यहाँ से निकले हैं हम। 184 कार सेवक सारे जिले से, भिन्न भिन्न स्थानों से हम गए। तभी मैं जिलेदार था, राघव दास जी शास्त्री हमारे, उनकी देखरेख में हम गए, उनकी छत्र छाया में हम गए, और अनेक संत हमारे साथ थे। श्रीमान कल्याण सिंह जी की तब सरकार थी, बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो हमें अयोध्या पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब हम अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या का जो परिसर था, श्री राम जन्मभूमि के आसपास का सारा क्षेत्र, हम सायंकाल के समय पहुंचे हैं, वो सारा भर चुका था। तो हमें जो हरियाणा को भी जगह अलॉट थी वो सब भर चुकी थी। तो हमें मेरे को सारे, अच्छा इसमें एक मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ, दोनों बार स्त्री पुरुष पति पत्नियां भी बहुत सारी हमारे साथ जत्थों में गई, दोनों बार में। तो मैं अनेक लोगों के मेरे को नाम स्मरण होकर आ रहे हैं जो पति पत्नी दोनों जत्थों में हमारे साथ गए कार सेवा के रूप में। और चाहे कैथल है, चाहे सीवन है, चाहे चीका है, चाहे ढांड है, चाहे मानस है, अनेक स्थानों से मेरे पास पूरी सूची है हमारे पास, और वो वहाँ पर हम लोग गए थे। अभी जो 1992 का दृश्य, हमें बहुत दूर सरयू जिधर थी उससे भी दूसरी तरफ बड़ी यज्ञ वेदी पे ठहराया गया। वो सुनसान जगह थी, मेरे को भी लगा भी हम कहाँ आके ठहर गए हैं, लेकिन देखते देखते तो वो जगह बड़ी अच्छी हमें मिली। सबको रात को मैंने सुला के सबको ये देख के कि सब अपने अपने स्थान पे आराम से सो पाए हैं, बिस्तर लग गए हैं, और उन्होंने भी बड़ा सहयोग हमारे साथ किया, तो वो हम वहाँ पर सो पाए। लेकिन देखते देखते वो सारा स्थान बड़ी यज्ञ वेदी, वो कोई कर्नाटक के लोग थे, बहुत साल पहले आके अयोध्या में बस गए, उन्होंने हमें रहने का स्थान दिया। ये ठीक है कि वहाँ लल्लू सिंह जी और वहाँ के जो
बीजेपी के विधायक और बाकी लोग थे, उन्होंने बहुत अच्छी, विश्व हिंदू परिषद वालों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई थी, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। देखते देखते वो स्थान गुलजार हो गया। सारा हरियाणा, सारा हिमाचल, सारा दिल्ली, सारा चंडीगढ़ वहाँ हमारे कार सेवकों से बिल्कुल पट गए। भंडारे लंगर शुरू हो गए, हम वही लंगर में भोजन करते थे। सुबह उठ के नारे लगाते हुए, भिन्न भिन्न नारे लगाते हुए हम सरयू के तट पे नहाते थे, राम जन्मभूमि के दर्शन करते थे, अयोध्या के दर्शन करते थे। राम जो हमारी ढांचा था वहाँ पर, और उस ढांचे के साथ ही श्री राम कथा कुंज बना हुआ था, और उस राम कथा कुंज का जो छत थी वो एक प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल होती थी। सारे नेता वहाँ से भाषण देते थे और वो भाषण सारी अयोध्या में आराम से सुने जा सकते थे। उसका सारा जो सिस्टम है, सारी पूरी अयोध्या में माइक सिस्टम फैला हुआ था। हम भी भाषण सुनते थे, सुबह और शाम 2 बार भाषण होते थे। बाकी हम लंगर में भोजन करते थे, अयोध्या के तीर्थों का दर्शन करते थे और रात को जाके अपने ठिकानों पे फिर से सो जाते थे। अब एक दृश्य आया कि 6 दिसंबर, धीरे धीरे 6 दिसंबर का दिन आ गया और 5 दिसंबर को उन्होंने एक बड़ा भारी हमें यानी यात्रा सी निकाली, और उस यात्रा में उन्होंने परिक्रमा करवाई राम जन्मभूमि क्षेत्र की, कि वहाँ पर आपने कार सेवा का रिहर्सल कर दिया। कार सेवा की रिहर्सल करवाई गई। मुट्ठी मुट्ठी रेत लेंगे, सरयू उस पर नहाएंगे, सरयू से मुट्ठी भर रेत लाएंगे और 3 स्थानों पे वहाँ डालेंगे और परिक्रमा करके हम शांत भाव से चले जाएंगे। तो ये 6 को, और बहुत बड़ा वो मेरे ख्याल है सुबह से शाम तक हमें परिक्रमा में लग गया। इतने ज़्यादा लोग थे कि वो सिमटने में नहीं आ रही थी, परिक्रमा पूरी होने में नहीं आ रही थी। सारे देश के कार सेवक वहां पे थे। मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि 6 दिसंबर को क्या हुआ, क्योंकि ये चैनलों पे भी आ रहा है, लेकिन जो आंखों देखी है वो आंखों देखी है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमें ये भी कहा गया कि आप ड्यूटी लगा दें, अनुशासन भंग ना हो। लोगों की ड्यूटी भी लगा दी गई ताकि लाइन में चले, कार सेवा करें, लेकिन शायद उस दिन भगवान को कुछ और मंजूर था। हम सुबह सरयू के स्नान के बाद मैंने मत्था टेका है राम जन्म इस पे, और ये मैं बताना चाहता हूँ कि तीनों गुंबजों में जो बीच वाला गुंबज था उसके नीचे रामलला विराजमान थे। मैंने दर्शन किए, मैंने माथा टेका, मेरे मन में एक विचार आया, प्रभु ने एक विचार दिया कि शायद शाम को ये ढांचा नहीं रहेगा। ये मेरे मन में सुबह ही विचार पहुंच गया जब मैं दर्शन करने गया कि शाम को शायद ये ढांचा अब नहीं रहेगा, जो वहाँ कार सेवकों का मूड था। और उसके बाद हम रामकथा कुंज के पास जो हमारा जहाँ सभा होती थी वहाँ गए, नेताओं के भाषण चल रहे थे, और ये समय है अनेक बड़े नेता भाषण दे चुके थे, बीजेपी के भी, विश्व हिंदू परिषद के भी, और उस समय प्रमोद महाजन जी का भाषण चल रहा था। ये बात नोट की जाए कि बिल्कुल मैं एग्जैक्ट समय, एग्जैक्ट टाइम और क्या घटना सिलसिलेवार घटी वो आपको वर्णन करना चाहता हूँ। वो हमारी आंखों में, हमारे दिमाग में आज भी उतनी ताज़ा जितनी उस समय हम खड़े थे, वहाँ पर विराजमान थे, जो हमने देखा। और 10:50 पे तीनों गुंबजों पे जब प्रमोद महाजन जी बोल रहे थे, सभा में शोर होना शुरू हुआ, लाखों लोग वहाँ जुटे हुए थे। और हमने दाईं तरफ जब मैंने मुड़ के देखा श्री राम जन्मभूमि की ओर, तो तीनों ढांचों पे, तीनों गुंबजों पे लोग चढ़ चुके थे, वो झंडे फहरा रहे थे, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, और वहाँ पर कोई वहाँ पर उस गुंबजों पर चोट भी कर रहे थे अपने हथौड़ों से, या जो भी उनके पास था, थोड़ा चोट भी शुरू हो गई थी। लोगों ने वहाँ खड़े होना शुरू किया सभा से। मैं भी कुछ क्षण ये सोच करके कि शायद ये वैसे ही एक अपने मन की इच्छा की अभिव्यक्ति वो कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब देखा कि शोर बढ़ता जा रहा है, लोग गुंबजों पे चढ़ी जा रहे हैं, भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं और चोट पड़ती जा रही है, तो मैं भी, और मुझे ये कि भी मैं कुचला ना जाऊँ इस भीड़ में, सब खड़े हो गए हैं, मैं भी खड़ा हुआ और सब राम यानी श्री राम जन्मभूमि की ओर चल दिए, मैं भी वहाँ चल दिया। तो मेरा, जिसको मैंने ड्यूटी लगाई थी 2-3 लोगों की कि लोग लाइन में चले, नियम ना टूटे, वो भागते हुए मेरे को नजर आए। मेरे से पूछा कि डॉक्टर साहब ये सब क्या हो रहा है? मैंने कहा ऐसा लगता है कि आज यही होना है, प्रभु को यही मंजूर है। तो कहते फिर हम क्या करें? मैंने कहा जो प्रभु इच्छा है, जो सब कर रहे हैं, हम सबको भी वही करना है। नेताओं ने, सब ने, प्रमोद महाजन जी का भाषण रुक गया, सब नेताओं ने, जब वो चोट पड़नी शुरू हो गई, ऐसा लगा कि कुछ बड़ा घटित होने जा रहा है। और तो सब नेताओं ने हमें ये रिक्वेस्ट की, बड़े लीडर्स ने, कि भी आप ये ना करें, और वो एक सांकेतिक सा, हमें संकेत सा करके चले गए।
आचार्य धर्मेंद्र के हाथ में कमान आ गई। रितंभरा जी और हमारी दूसरी जो थी उमा भारती जी, वो किकली जिसको कहते हैं पंजाबी में, टांग पे टांग पैर में पैर मिलाकर वो बड़े उससे नाच रही थी। आचार्य धर्मेंद्र के हाथ में कमान आ गई थी। कार सेवक गुंबजों पे चढ़ चुके थे। और जो मैंने एक दृश्य देखा अद्भुत, वो ये था कि जब हम उस तरफ बढ़े, मैं वहां पर गया और कार सेवक सब राम जन्मभूमि की ओर बढ़ चले थे, पूरे जोर शोर से चारों तरफ से बढ़ चुके थे। तो एक बड़ा वहां पर अजीब सी स्थिति थी कि वहां कई तरह के बैरिकेड थे। जो भी सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट आती गई वो बैरिकेड लगाती रही, किसी ने बल्लियों का, किसी ने पाइपों का। तो सबसे पहला गुस्सा कार सेवकों का, और वो निशाना बने और हमने सारे बैरिकेड वहां से वो हटा दिए। सब कार सेवकों ने वहां से बैरिकेड हटा दिए, पाइप भी हटा दिए, बल्लियां भी हटा दिया। बल्लियों को हथियार के रूप में बाद में कार सेवकों ने इस्तेमाल किया उस ढांचे को धराशायी करने के लिए। पुलिस अपने वो लेकर, क्या कहते हैं इसको, वो लेकर और डंडे लेकर के एक बार कार सेवकों की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर उसके बाद जैसा भी आदेश प्रशासन का हुआ होगा, पुलिस पीछे खड़ी गई। डंडों पे अपनी होठ ठोडी रखकर दाएं बाएं हमारे चारों तरफ वो 5 घंटे खड़े रहे और उन्होंने जय श्री राम हमारे साथ वो भी बोल रहे थे और ये कह रहे थे जल्दी करो, समय थोड़ा है। और कार सेवकों को भी ध्यान था कि समय कम है, पुलिस या कर्फ्यू या मिलिट्री आ सकती है, ये उनको आशंका थी। उनको ये नहीं पता था कहीं चारों तरफ क्या घट रहा है। बस एक ही इच्छा थी कि आज ये गुलामी का प्रतीक जो बाबर ने आदेश देके अपने सेनापति मीर बाकी से 1528 में स्वामी भगवान महाराजा विक्रमादित्य का बनाया हुआ काली कसौटी के खम्भों पर जो मंदिर बना था, उसको जो उसने अपना तोड़ा था हमारा, तो आज इस शूल को जो छाती में हिंदू समाज के, भारत के छाती में शूल गड़ा हुआ था, भी आज इस शूल को निकाल देना है और इसको बिल्कुल ध्वस्त कर देना। मैं समझता हूँ कि मैं पहले कह चुका हूँ कि भाई ये विश्व का सबसे बड़ा अनुष्ठान मेरे ख्याल होने जा रहा है। विश्व का एक बहुत बड़ा इवेंट, अनुष्ठान, आयोजन ये होने जा रहा है। भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान रामलला होने जा रहे हैं। भारत में, नेपाल में, दुनिया के सभी देशों में, और इसका एक ऐसा उल्लास हमने बहुत कम अपने जीवन में देखा है। एक जब हमने ढांचा ढाया तो उल्लास था, एक जब हमने इमरजेंसी हटाई तो पब्लिक का उत्साह देखा था, एक आज हम वैसा उल्लास देख रहे हैं। आपातकाल में भी मैंने बहुत काम किया, इंदिरा गांधी को जब सारे देश ने मिलकर हराया, और आज ये तीसरा मेरे ख्याल मेरे जीवन का इवेंट है। इस जैसा उल्लास, इस जैसा सारे देश में कितने गीत, कितने रमणीय गीत बन रहे हैं, सारा देश उल्लास है, जगह जगह से उसके लिए चीज़ें लोग भेज रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा पर्व हम कभी शायद अपने जीवन में, हमारा बड़ा ही एक खुशी का दिन है, इससे ज़्यादा बड़ा खुशी का दिन नहीं हो सकता। सारा देश दिवाली मनाएगा, सारा विश्व दिवाली मनाएगा, सारे राम भक्त दिवाली मनाएंगे और रामलला अपने सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी उसको प्रतिष्ठित करेंगे।